नमस्कार दर्शकों। भारत में जन्मा एक संत पूरे विश्व में आज अध्यात्म मार्ग में क्रांति ला रहा है। उनका ज्ञान ना सिर्फ एक क्षेत्र या फिर किसी एक धर्म का मोहताज नहीं है, ना ही उनका ज्ञान किसी एक सरहद तक रुका है। आज देशों की सरहदों को पार करके पूरे विश्व के कोने कोने में उनके कार्य और उनका ज्ञान फैल रहा है। आज हम मौजूद हैं बिशप साल्ट स्कूल ऑक्सब्रिज लंदन में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। गरीबों और किसानों के मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका ज्ञान देश विदेशों में फैल रहा है। अभी लंदन में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं। हम आपको सत्संग हॉल की तरफ ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से भी जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और क्या क्या व्यवस्था उनके संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों, अभी हम अंदर की तरफ आ गए हैं जहाँ पर सत्संग हॉल है, और यहाँ पर ये एक सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज क्या यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? नीलेश दास। तो आज यहाँ पर जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है? आज यहाँ पे इंग्लैंड में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, तो उस उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सत्संग के दौरान क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है? सत्संग के दौरान यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जूते चप्पल वगैरह सब एक जगह रखे हुए हैं। जो भी भगत यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनको सत्संग के पहले सब चाय पानी की व्यवस्था भी की है। सत्संग के बाद उनके लिए भंडारे की भी व्यवस्था की है। जो भी भगत यहाँ पे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क नाम दीक्षा यहाँ पे दी जा सकती है। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अंदर हॉल में सत्संग चल रहा है। सब लोग शांति से बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग के बाद जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो नाम दीक्षा की भी यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है। हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये हमारे इस तरफ यहाँ पर चाय और पानी की व्यवस्था की गई है। इधर यहाँ पर भंडारे का सामान रखा हुआ है, और ये पूरा पंडाल है जहाँ पर भगत जन बैठे हुए हैं। एक तरफ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, एक तरफ भगत भाई यहाँ पर बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं, जहाँ पर ये एक प्रणाम स्थल बनाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आसन रख करके यहाँ पर ज्योति जलाई गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी आते हैं, यहाँ प्रणाम करने के लिए व्यवस्था है। आगे एलईडी स्क्रीन लगा करके ये पूरा पंडाल बना हुआ है, जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। और भी हम अन्य संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कुछ सवाल जो हमारे मन में हैं, हमारे दर्शकों के मन में जो सवाल हैं, उनके हम जवाब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? निहार दास। सर, आपसे एक सवाल है हमारा कि आप इंग्लैंड में रहते हो, लेकिन आपने भारत में रहने वाले एक संत को गुरु बनाया। इसके पीछे क्या कारण है? जब मैंने संत रामपाल जी की महाराज जी के सत्संग सुने और उनका ज्ञान समझा, तब मुझे समझ आया कि विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सभी पवित्र ग्रंथों और पवित्र शास्त्रों के आधार से हमें सद्भक्ति बताते हैं, जिससे हमारा मोक्ष हो सके। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारा मोक्ष संभव हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें सभी शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों के आधार से सद्भक्ति देते हैं, जिससे हमारा मोक्ष संभव हो सके। जैसे कि कबीर साहिब जी की वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे परवर्षित पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। ऐसे ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति करके मोक्ष पाने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। सच्चाई। तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्म ग्रंथों के हिसाब से भक्ति का मार्ग दे रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इंग्लैंड में बैठकर 7 समुंदर पार बैठे एक संत को, संत रामपाल जी महाराज, उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर।
सतसाई भगत जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा वीरेंद्र दास भगत जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसा क्या विशेष है आपको लगता है जो अन्य धर्मगुरुओं में नहीं है? संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं। चाहे गीता की बात हो, चारों वेदों की बात हो, मुसलमान धर्म से कुरान शरीफ और ईसाई धर्म से बाइबल के आधार पर ज्ञान देते हैं और एक पूर्ण भक्ति मार्ग दिखाते हैं। अन्य संत और कथावाचकों के पास कोई मूल मंत्र नहीं है जो मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मूल मंत्र है वो केवल और केवल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। इसलिए उनकी शरण में आएँ और अपना मोक्ष करवाएं। तो दर्शकों, अभी सत्संग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर भंडारे की सेवा चल रही है। यहाँ पर सभी बैठ करके यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, अलग अलग लाइनों में। एक साइड माताएं बहनें भंडारा ग्रहण कर रही है, एक साइड भगत यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। और यहाँ पर सारा जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर देखो सब्जी भी यहाँ पर बनाई गई है, चावल हैं और रायता है, रोटी है, अचार है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा सत्संग में आने वाले भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए यहाँ पर की गई हैं। तो दर्शकों, अभी सत्संग जो है समाप्त हो चुका है और आपको हमने सभी व्यवस्थाएं दिखाई जो सत्संग के बाद भंडारे की व्यवस्था थी, और जो नाम दीक्षा की भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो निःशुल्क नाम दीक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी ले सकते हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा। तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जैसे हरियाणा में, पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार किसान मसीहा और किसान रक्षक के तौर पर बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनको इतने सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने काम तो बहुत अच्छे, बहुत सारे और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन दिखाई कम दे रहे हैं लोगों को। अब चलो हम कुछ महीने की बात करते हैं। कुछ महीने पहले बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से किसानों की खेती पे बहुत असर पड़ा था। खेती बिजाई नहीं हो पाई थी, जो खेती हो रखी थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक एक गांव में जाके सभी गांव वालों को सरपंच की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जितना पाइप मोटर जिनको भी चाहिए थी सब उपलब्ध करवाई है। वो उनको हेल्प करेगी खेतों में से पानी निकालने के लिए और दोबारा से खेती करने में हेल्प होगी। और इसी कार्य को चलते हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, जो कि लोगों को दिखाई देने लगे हैं। अभी इतने करोड़ों का सामान, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है कंप्लीट सेट, एक एक गांव में जाके खुद भगत दे के आ रहे हैं उनकी। और आगे के लिए भी उन्होंने बोला, भक्तों ने गुरुजों के आदेश के अनुसार जो इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो वो उपलब्ध करवाएंगे, ताकि किसानों की खेती बच सके। किसानों से ही जो देश है चल रहा है। हरियाणा में सबसे बड़ा बिजनेस है खेती का बिजनेस। तो अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। अगर लोगों को बचाया है, आज के टाइम पे लोगों इतना रो के ये बोल रहे हैं हमारा पानी निकलवा दो, जो कि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। जब हमारी फसल होती है हमें कैसे 6-6 महीने बाट देखनी पड़ती है। तो फिर उन सबको बचाने का बहुत ही महान कार्य किया है, जिसकी वजह से किसान रक्षक अवार्ड उनका बनता है। उन्होंने किसान रक्षक अवार्ड को पाया है, उन्होंने काम किया ऐसा, और तभी उसको ध्यान में रखते हुए किसान मसीहा माना गया है उनको। ये सब किन्होंने बोला है? जो वो खाप गांव हैं, उनकी खापें हैं, उनके सरपंच हैं, उन सब ने ये चीज़ बोली है और दिख भी रही है। अगर आपने किसी के 200 से 300 गांव की लिस्ट अभी से पहले बन चुकी है, जहाँ पे पाइप मोटर ऑल सेट जो उसको चलाने में काम करेंगे। ज़िंदगी भर के लिए गांव को लोग गुरुजों ने दी है, परमात्मा ने दी है, सच है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत के लिए जो कार्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
गुजरात तक जो किसानों की फसल डूबी हुई थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाने के लिए वहाँ पर सहयोग किया, जिसके लिए आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको किसान मसीहा, किसान रक्षक के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है, उनको सम्मान किया जा रहा है। लंदन में भी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान यहाँ पर और उनके जो कार्य हैं वो लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो इसी अन्य कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार जो भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।